So today our topic is relation between electric field and potential. अब जैसे कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन डेराइव करना है. So first of all, we consider a line like this and we consider a point charge placed at this O point. Let the value of this point charge is plus Q. Now this point charge will produce इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है. देखिए इस तरह से आउटवर्ड जाएगा इस ब्लू लाइन के लो. ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो इस पे हम लोग लिख देंगे ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. नाउ वी विल कंसीडर टू पॉइंट्स. लेट दिस इज पॉइंट ए and this is point B. Consider 2 points, point A and point B. अब हम मान लेते हैं कि इस A पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है VA is equal to V. मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल है V और ये B पॉइंट A से बहुत ज्यादा क्लोज है, ज्यादा दूर नहीं है. ये A और B बहुत क्लोज पॉइंट है. A से B तक कितने क्लोज है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, सिर्फ dr है. dr वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है. और हम पहुंच जाते हैं इस B पॉइंट पर. ये B पॉइंट. अब B पॉइंट का जो पोटेंशियल है तो वो होगा V प्लस dV. V प्लस dV. तो इट मीन्स हम ये मानकर चल रहे हैं कि A पॉइंट और B पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है dV और A और B दोनों बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट्स हैं. अब हमें यहाँ पर रिलेशन डेराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में. तो इसके लिए हम सबसे पहले दो लाइंस थ्योरी की कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. लेट A एंड B आर, आप लिखेंगे लेट A एंड B आर टू पॉइंट्स very close to each other, so close that electric field E is constant between them. वैसे हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज चेंजेस विद द डिस्टेंस. ये फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए, E is inverse proportional to R square. लेकिन मैं यहाँ पे मान रहा हूँ ये A और B दो पॉइंट्स इतने क्लोज हैं, इतने ज्यादा क्लोज हैं कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है. बिल्कुल जितना A पर फील्ड है उतना B पर रह रहा है. लेकिन A पॉइंट पर पोटेंशियल V है और B पॉइंट पर जाने से पोटेंशियल में बहुत माइनर सा चेंज आ रहा है. लेट दिस चेंज इज V इज dV. तो हमारे पास B पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस dV. अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्क डन टू ब्रिंग a charge small q from A to B. वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज स्मॉल q फ्रॉम A to B. ये वर्क डन होगा A से B तक स्मॉल q चार्ज को लेके जाने के लिए इक्वल फाइनल पॉइंट B का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट A का पोटेंशियल. यानी ये तो मैंने लिख दिया पहले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल q. यानी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? टेस्ट चार्ज से. पिछले दो क्लासेस से मैं आपको यही फॉर्मूला समझा रहा हूं कि वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज. बस अगर आप A से B पर जा रहे हैं तो आपको फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करना होता है. अब मैंने ऊपर डायग्राम में B पॉइंट के पोटेंशियल को V प्लस dV माना है. देखिए V प्लस dV और A पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने V सिंबल से शो किया है. मैं यहाँ पे V प्लस dV की जगह लिख दूंगा
बी की जगह लिख दूंगा V प्लस डीवी पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट के पोटेंशियल को लिख दूंगा V मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, सो इट बिकम्स वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ V से V माइनस हो जाएगा, सो dV मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल q, ये आपके पास बन जाएगा वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर। तो देखिए ये हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से वर्क डन कैलकुलेट किया है। नाउ देयर इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट वर्क डन आल्सो। वर्क डन होता है F S cos थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी वर्क डन के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग फोर्स की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए अभी यहाँ पे जो वर्क डन है उसके लिए मुझे फोर्स चाहिए, तो पहले मेरे पास यहाँ पर है एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा इज वर्क डन। डायग्राम में देखिए ये एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स है जो मैं चार्ज को ए से बी तक लेके जाने के लिए लगाऊंगा। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर मुझे चार्ज को ए से बी लेके जाना है, मैं उसके लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। लेकिन मेरे चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, क्योंकि चार्ज प्लस क्यू है, ये मेरे पास लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। और पीछे भी मैंने आपको कई टॉपिक्स में समझाया है कि ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी। इसलिए हम इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को पुट कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो दिस वर्क डन बिकम्स माइनस Fe। एक्सटर्नल की वैल्यू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इससे पहले एक पॉइंट और ले लेते हैं ताकि एंगल वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिए जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये एंगल थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगी। ध्यान दीजिए ये एक्सटर्नल फोर्स ए से बी लगा रहा हूं मैं और डिस्प्लेसमेंट भी ए से बी जा रही है, ये ग्रीन वाला एरो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर मेरे पास एंगल थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मैं एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। और अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें पता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड by a charge in electric field is, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे कितना फोर्स लगता है इसकी वैल्यू होती है 2E, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये वाली वैल्यू भी फोर्थ में पुट कर सकते हैं और इसको पुट करेंगे तो हमारा यहाँ वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2E, और ये जो S डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे dr, डिस्प्लेसमेंट था dr वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से भी वर्क डन आ रहा है और इक्वेशन नंबर 5 से भी वर्क डन आ रहा है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 we get dv multiplied by small q is equal to minus qe multiplied by dr, ठीक है। ये बन जाएगा dv multiplied by small q is minus qe multiplied dr, और अभी यहां से ये q से ये q वैल्यू कैंसिल हो जाएगी एंड वी गेट dv divided by dr is equal to minus e, and we get e is equal to माइनस dv डिवाइडेड बाय dr। तो ये हमारे पास रिलेशन डेराइव हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पे dv का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, या फिर आप इस dv को पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं।
और dr का मतलब हो गया एक तरह से चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्टेंस, यू कैन से change in potential divide change in distance. तो it means we have derived कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड चेंज इन डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल. कितना पोटेंशियल में चेंज होता है उसको हमें डिवाइड करना होता है कितना हमने पोजीशन में चेंज किया है, और उसके साथ अगर हम नेगेटिव साइन ले लेंगे then we can find the value of electric field. तो ये एक रिलेशन बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में, चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन डिस्टेंस. ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन डिस्टेंस, इसको वन वर्ड में पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं. नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. फिजिक्स में जब हम ये वर्ड ग्रेडियंट लगा देते हैं किसी क्वांटिटी के साथ, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि उस क्वांटिटी में कितना चेंज डिस्टेंस के साथ हो रहा है. सो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम ऐसा ही रीड करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन. सो वंस अगेन प्लीज रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट. सबसे पहले डायग्राम को देखिए. हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ब्लू लाइन से हमने शो किया आउटवर्ड. हम एक चार्ज Q को A से B लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. हम मान रहे हैं A पर पोटेंशियल है V, B पर हो जाता है V प्लस dV, यानी कि dr डिस्टेंस जाने से हमारा पोटेंशियल dV वैल्यू से चेंज हो जाता है. अब डेरिवेशन करने के लिए हमें वर्क डन निकालना है दो तरह से. एक वर्क डन निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस वाले मेथड से, और एक सिंपल वर्क डन निकालना है Fs cos थीटा से. तो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज. अब यहाँ पर हम A से B जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है B और A में. B पॉइंट का पोटेंशियल है V प्लस dV, A पॉइंट का पोटेंशियल है V, तो आपके पास यहाँ वर्क डन हो जाएगा dV इंटू स्मॉल q. फिर दूसरा आपको वर्क डन निकालना है Fs cos थीटा से. इसमें सबसे पहले F की वैल्यू लेना है एक्सटर्नल फोर्स. आप ऊपर डायग्राम में देखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में थीटा एंगल को 0 डिग्री ले लिया. मेरा वर्क डन बन गया F एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब मैं उस F एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पुट कर सकता हूं. मेरा एक्सटर्नल फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स को पुट कर दिया माइनस एफ ई. और जब यहाँ माइनस एफ ई पुट कर दिया तो मैं थर्ड इक्वेशन पर आ गया. फिर मेरे को इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो उस चार्ज पर फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू ई. वो फोर्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी. अब वर्क डन एक तो सेकंड इक्वेशन से आ रहा है और एक फिफ्थ से आ रहा है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा dv बाई dr इज माइनस ई. फिर यहाँ हम समझेंगे सबसे पहले dv का मतलब dv इज चेंज इन पोटेंशियल, dr इज चेंज इन पोजीशन. और जब किसी क्वांटिटी में पोजीशन या डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, फिजिक्स में हम उस टर्म को बोलते हैं ग्रेडियंट. यहाँ पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, तो वी विल यूज द वर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. सबसे पहले हमने जो रिलेशन डेराइव किया है ये है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr. ठीक है, अब इसमें आप अगला पॉइंट नोट करोगे कि ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन हियर. ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये हमने क्यों लगाया. तो पॉइंट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन हियर. तो नेगेटिव साइन बताता है दैट डायरेक्शन ऑफ, it tells us the direction of electric field. ये कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along is that direction in which potential decrease
इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है बच्चों, यहां पर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है वेक्टर है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? हमें पता लगेगी जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको एक क्वेश्चन से समझो, एक पॉइंट से। मान लो मैंने किसी क्वेश्चन में ये आपको पॉइंट चार्ज दे दिया Q, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल क्वेश्चन भी है वैसे, और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने। ध्यान से इस पॉइंट को सुनना, फर्स्ट पॉइंट में समझ आना चाहिए मैं क्या बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आराम से इस पॉइंट को सुनना। अब आप नोट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। यहाँ जो मैंने ये एरोज बनाए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड जाता है, हमें पता है। अब मान लो हमारे पास दो पॉइंट है यहाँ पर, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आउट ऑफ ए एंड बी एट विच पॉइंट potential is, at which point potential is larger। ए और बी में से किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है? तो आप आंसर दोगे ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है। आप इस आंसर को दो पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला तो आप इस फॉर्मूला से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। आप कह सकते हो कि V इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R, और ए पॉइंट का डिस्टेंस 4 से कम है, बी पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा। दूसरा, आप इस वाली लाइन से रीजनिंग दे सकते हो। यहां जो माइनस साइन आ रहा है, इस लाइन में मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। मतलब कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होता है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होता है। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो फील्ड लाइन इज गोइंग ए टू बी। तो ए से बी अगर मेरी फील्ड लाइन जा रही है, इसका मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट से ज्यादा है, क्योंकि इस माइनस साइन के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी, उस डायरेक्शन में आपके पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। कंसीडर यू हैव ए नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज की ये हमारे पास फील्ड लाइंस है, जिसमें हमारा एरो इनसाइड आ रहा है, इनवर्ड्स आ रहा है। फील्ड लाइंस ऑफ ए नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे दो पॉइंट देता हूं, वन इज पॉइंट एक्स एंड वन इज पॉइंट वाई। सो कैन यू टेल मी what is the sign of Vx minus Vy? जब हम Vx में से Vy को माइनस करेंगे, ये आंसर पॉजिटिव आएगा या आंसर नेगेटिव आएगा, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। अभी आप देखो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है y से x की तरफ। इस एरो को देखिए, ये एरो y से x की तरफ जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, उस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल कम हो रहा होता है। तो हम लिखेंगे आंसर, सिंस पोटेंशियल डिक्रीजेस along direction of the direction of field line, since potential decreases along the direction of field line, therefore यहाँ पे x पॉइंट का पोटेंशियल y पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी, उस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल कम हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप यहाँ पे x में से
y पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो x का तो कम है पोटेंशियल y से, कम वाले वैल्यू में से ज्यादा वाले वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। इसलिए Vx माइनस Vy का साइन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ निकिता का आंसर सही है, पार्थ एंड अर्नव पॉजिटिव नहीं आएगा बेटा, नेगेटिव आंसर आने वाला है, नेगेटिव। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है ना, उस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इस लाइन को लेके चलना है आपको, पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना और हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए अभी हमने रिलेशन डेराइव किया है, E इज इक्वल टू माइनस dv डिवाइड बाय dr। इसमें E एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल में है। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं dr को इस तरफ लाकर E वेक्टर डॉट dr वेक्टर is equal to the value of dv with minus sign। तो ये हमारे पास dv की वैल्यू आ जाएगी, dv का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड्स, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो हम निकाल सकते हैं टोटल चेंज इन पोटेंशियल। तो यहां हमारे पास हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन equals to integration of minus e vector dot dr vector। ठीक है, अभी dv क्या था, dv था वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, और उससे हम मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट पहला पोटेंशियल है v1, फाइनल पोटेंशियल है v2, और यहाँ पर e डॉट dr में हम जो लिमिट्स लेंगे वो पोजीशन की लिमिट लेंगे, r1 और r2, क्योंकि d के बाद r दिया हुआ है। अब जब हम dv को इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेट आएगा v, और उसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे v1 से v2 माइनस e r1 से r2 इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इसमें हम अपर लिमिट v2 पुट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट v1, ये v2 माइनस v1 बन जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बच्चे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाता है r1 से r2 e वेक्टर डॉट dr वेक्टर विद अ नेगेटिव साइन। यही मैंने सेम फॉर्मूला आपको अपने सेकंड लेक्चर में भी करवाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको यहीं से पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करवाया था, जस्ट मैंने उसमें E की वैल्यू पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस, हमारे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो उससे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम उसमें पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास v2 माइनस v1 आ गया पोटेंशियल डिफरेंस E और E की टर्म्स में। तो हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें हमें E की वैल्यू इक्वेशन गिवन होगी, जिसे हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब किया था। यहां पर हम एक यूनिट और डेराइव कर सकते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किया था फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब वहां पर फोर्स की यूनिट थी न्यूटन और चार्ज की यूनिट हम लोगों ने कंसीडर की कूलम्ब्स। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट हो गया न्यूटन बाय कूलम्ब। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और डेराइव किया है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल चेंज इन डिस्टेंस। अब यहाँ पे पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बन जाएगी वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट आ जाएगी वोल्ट पर मीटर। ये दोनों यूनिट ही न्यूटन बाय कूलम्ब और वोल्ट बाय मीटर
आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होंगी। इसमें कई बार बोर्ड्स के क्वेश्चन में ऐसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, नेम द फिजिकल क्वांटिटी, नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose SI unit is वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose SI unit is वोल्ट पर मीटर। सो आंसर इज इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर मतलब डिस्टेंस, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है और ये बन जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक रिलेशन। अभी इस असाइनमेंट में हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखिए ये असाइनमेंट का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस पर बेस्ड हम करेंगे, जो भी हमने रिलेशन डेराइव किया है उसके ऊपर बेस्ड ये असाइनमेंट है। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। वो दो मेटल प्लेट्स ना 3 mm के डिस्टेंस पर हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। ठीक है, तो यहां स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये एक मेटल प्लेट है, ये एक दूसरी मेटल प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स में 3 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। हमें इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये 12 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच्ड है। यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है। तो टेल मी कि मुझे क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। मुझे यहाँ गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे यहाँ पर गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स का जिन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे फील्ड निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डीवी, डीवी सिंबल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 12 वोल्ट गिवन है। फिर हमें इस क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स यहाँ पे डी आर की वैल्यू हो गई। तो वो डी आर की वैल्यू आपको 3 मिलीमीटर गिवन है, जिसे आप एसआई यूनिट मीटर में चेंज करके -3 मीटर में चेंज कर दोगे। अब आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। तो आप यहाँ पे रिलेशन यूज करोगे E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। E इज इक्वल टू माइनस डीवी डिवाइड बाई डी आर। ये रिलेशन लगाएंगे। अभी डीवी की वैल्यू क्या है, डीवी की वैल्यू है 12, डी आर क्या है, डी आर है 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने लगा दी। तो यहाँ -12 डिवाइड 3 और मिलीमीटर के लिए -3 ले लेंगे। ठीक है, 3 mm। तो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10⁻³ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर ले लीजिए, या फिर आप जूल न्यूटन पर कूलम लिख दो। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। ठीक है, एक बार दोबारा क्वेश्चन देखिए। ये हमारा आंसर आ रहा है, देखो यहाँ 4 इंटू 10⁻³ तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर होंगे कि आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, आपको यहाँ पे डी आर की वैल्यू गिवन थी, आपको यहाँ डीवी की वैल्यू गिवन थी, आपने फॉर्मूला यूज किया E इज माइनस डीवी बाई डी आर।